नमस्कार दोस्तों, राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, मैं बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही थी। मैं मायके भी गई, ससुराल भी गई, वहाँ रह के आ गई हूँ अपने घर नोएडा। और काफ़ी समय बाद मेरा वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं दोनों साइड बिजी थी। अब मेरे वीडियोस रेगुलर आएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कहानी है आत्मविश्वास की। लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे, सुनेंगे, उनकी हर इंसान की सुननी पड़ती है, लेकिन जो आपका मन करता है, जिस चीज़ में आपका दिमाग और दिल साथ दे रहा है, आपको करना वो चाहिए। यही कहानी ये संदेश देती है। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं आप किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो ये अधूरा ज्ञान होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अच्छी ना भी लगे तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, कहानी है दो बाप बेटे। बेटा 12-13 साल का होगा। दो बाप बेटे जा रहे थे, एक घोड़े के साथ जा रहे थे। पैदल जा रहे थे। घोड़ा भी हाथ में उसकी रस्सी लिए हुए था पिता। तो जा रहे थे, रास्ते में आदमियों का एक आदमी बातचीत कर रहे थे उनके बारे में। रास्ते में उन्हें मिले कि देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं, घोड़े को लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि घोड़े के ऊपर बैठ जाएं तो थकान भी नहीं होगी और अपना सफ़र भी चल जाएगा, सफ़र भी कट जाएगा। तो पिता ने सोचा कि कह तो ये सही रहे हैं, हम घोड़े पे बैठ सकते हैं। तो उसने क्या किया, लोगों की बात सुनकर अपने बेटे को घोड़े पर बैठा दिया और रस्सी खुद पकड़कर चलने लगा। कुछ दूर गए तो लोगों की एक टोली और मिली। कहने लगा, लोग कह रहे थे, बातचीत कर रहे थे आपस में, कैसा बेटा है, बूढ़ा बाप तो जा रहा है पैदल और अपने आप घोड़े पे बैठ के जा रहा है। लड़के को ये बात फील हुई। उसने कहा, पिता आप बैठ जाइए घोड़े पर, मैं पैदल चलता हूँ। कुछ दूर चलने पर लोगों की एक टोली और मिली। तो वो कहने लगे, कैसा बेवकूफ़ बाप है, देखो खुद तो जा रहा है, घोड़े पे बैठकर बच्चे को पैदल चला रहा है। तो हर तरह के लोग हैं, देखो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो बाप ने क्या करा कि बाप ने सोचा, बाप समझदार था कि लोग तो चैन से जीने नहीं देंगे। बेटे को बैठाऊं तो भी प्रॉब्लम, खुद बैठूं तो भी प्रॉब्लम, और घोड़े को पैदल चलाऊं, ऐसे ही हम दोनों पैदल चल रहे हैं, सबको चलाऊं तो भी प्रॉब्लम लोगों को। बाप बेटे दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, पानी पिया और सोचने लगे, लोगों की छोड़ो, दोनों घोड़े पे बैठते हैं, घोड़े को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, तेरे को प्रॉब्लम नहीं, लोगों का क्या है। लोगों को साइड में करके अपना सफ़र तय करते हैं। तो दोनों बाप बेटा घोड़े को पानी पिलाया, उसकी सेवा करी और खुद दोनों बाप बेटा घोड़े पर बैठे और अपना सफ़र तय किया। उन्होंने अपने घर, अपनी मंजिल पर वो पहुंच गए। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि चार लोग बात जरूर बनाएंगे, कोई किसी वे में बनाएगा, कोई किसी वे में बनाएगा। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य को तय करना है। आपका लक्ष्य क्या है, आप सही डायरेक्शन में काम कीजिए और उस ईश्वर पर विश्वास कीजिए जिसने आपको बनाया है। क्योंकि एक माया ज़रूर है जिसने आपको बनाया है, आपको पैदा किया है, आपको इस संसार में लेकर आई है। जो माया, जो ईश्वर कहते हैं, जिससे उस पर विश्वास रखिए और जो भी कीजिए अच्छा कीजिए, सच्चा कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, लोगों को बात बनाने दीजिए। क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता, हर तरह का इंसान इस दुनिया में रहता है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अगर हम लोगों की बात पर ध्यान देंगे तो हम अपनी मंजिल पे कैसे पहुंच पाएंगे। क्योंकि हर कहानी, देखो दुनिया का बहुत बुरा हाल है, बहुत लोग, हर तरह का इंसान रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, ज़िंदगी का नाम ही परेशानी है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, लोगों की सुनते हैं और अपनी डायरेक्शन बदल देते हैं, अपनी मंजिल बदल देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप जो करना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और उसको पाइए। ये किड्डू आ गया मैंने गेट लगाया हुआ था फिर भी आ गया। बस आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। ईमानदारी और ईश्वर पर आस्था
और रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि इस दुनिया में हर तरह का लोग रहता है, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको अपनी मंजिल पर ध्यान देना है। आत्मविश्वास से भरे रहिए, आत्मविश्वास भी आएगा इस तरीके से अगर लोगों की सुनेंगे। क्या किस किस की सुने, कैसे कैसे सुने, किस किस की सुने बताइए। एक ही टॉपिक के लिए देखो, इस कहानी में एक ही बात के लिए लोगों ने कितनी बातें बनाई है ना। जब उस इंसान ने, उस पिता ने अपने दिमाग से जो अपने दिमाग की में जो योजना बनाई उस पे चला तो वो अपने घर पहुंच गया, वरना एक रास्ता काटना ही कितना मुश्किल हो चुका था उसके लिए। कर नहीं सकते कुछ भी, दुनिया है, सुननी पड़ेगी, लेकिन करो अपने मन की। जैसा आपका मन करता है आप वैसा कीजिए, अच्छा कीजिए और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं भी 1-2 यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ, काफ़ी कमेंट्स मेरे पास भी आती हैं क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोस डाली है। मैं पसंद करती हूँ लोगों की, लेकिन एक ही चीज़ के लिए लोगों की सोच अलग अलग होती है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भगवान सबके साथ अच्छा करे। जो ईमानदार है उसको कामयाबी दे, जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, गलत काम कर रहा है, उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा, चाहे वो कोई भी है। और मैं ये कहना चाहूँगी, रही बात प्रॉपर्टी की, एक मेरे पास भी कमेंट आई थी, प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। प्रॉपर्टी देख के इंसान लालच में आ सकता है, लेकिन देखो जाना तो उसको भगवान के पास ही है। इसलिए जो प्रॉपर्टी का लालच करेगा उसको सज़ा भगवान ज़रूर देगा। और एक प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं कर सकती कि हमारे रिश्ते में कितना सम्मान होगा, कितना नहीं होगा। आप अपने सम्मान को अपने प्यार से आंकिए, प्रॉपर्टी से ना आंकिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है। जो मैं चैनल देखती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिश्तों को प्यार से आंकिए, प्रॉपर्टी से मत आगे। प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती है, प्रॉपर्टी आपके रिश्ते ही आपकी प्रॉपर्टी है। आपके रिश्ते में प्यार, मिठास जो है वही आपकी प्रॉपर्टी है, वही आपके काम आएगी। वरना प्रॉपर्टी तो आप यहीं छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि एक दिन जाना सबको उस भगवान के पास ही है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो आज बच्चा पैदा हुआ है उसका भी लिखा हुआ है कि उसको किस दिन जाना है। तो आप लालच ना कीजिए, लालच बुरी बला है, चाहे उसमें बहू हो, भतीजा हो या कोई भी हो, है ना। जो भी लालच करेगा, बहू भी लालच कर रही है, बहू भी लालच कर रही है। क्यों कर रही है? जहाँ उसको लगा कि उसकी प्रॉपर्टी कहीं और जा सकती है तो उसने अपना व्यवहार ही बदल दिया, है ना। उसने अपना व्यवहार बदल दिया, खुल के सोशल मीडिया पे आ गई अपनों के ही खिलाफ। तो ये गलत है। अरे प्रॉपर्टी जाती है, जिसको देनी है दो। अपने रिश्ते में तो आप मिठास बनाओ। अगर आपके रिश्ते खूबसूरत होंगे, आपके रिश्तों में मिठास होगी, तो वो तो सब कुछ आपको ही समर्पित करके जाएंगे ना। आपके रिश्ते में ही कुछ ना कुछ कड़वाहट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो लोग कहीं की दूसरी जगह झुक रहे हैं। और दूसरी जगह क्या, वो भी तो उसके अपने ही हैं। अपना भतीजा है, भाई हैं, परिवार है, मायका है। जैसा आपका मायका है ऐसा ही उसका मायका है, माँ का मायका है। बेटे नहीं रहे तो वो अपने माँ बाप से बात ना करे क्या? और आप तो अपनी सास की इज्जत उछाल ही रही हैं। तो प्लीज़ आप सास का सम्मान कीजिए, थोड़ा समर्पित होकर रहिए, प्यार से रहिए और लोगों की बात ना सुनिए। जो कहना, जिसको कहना कह रहा कहने दो, जिसको जो करना करने दीजिए। अपने रिश्ते में मिठास बनाइए, प्यार बनाइए, आगे बढ़िए। और बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, स्नैपी गर्ल्स से। प्लीज़ लालच ना कीजिए, रिश्तों में मिठास बनाइए, समर्पित नेचर को अपनाइए। और सब कुछ आप ही का है। आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज आपको ही सब कुछ दे के जाएंगे, आपके बेटियों को ही दे के जाएंगे। लेकिन आप अपना रिश्ता खूबसूरत बनाइए कि जो वो बाहर फ़ोन पे बात करके बता रहे हैं वो आपको बताएं। आपको वो मिठास तो पैदा करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही नहीं होता। और देखो, लोग तो बात बनाएंगे ही जब आप इस तरह खुल के सामने आ रही है। हमारा राइट है, हमारे सामने आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारा ये ओपिनियन है जो हम आपको बता रहे हैं। आप ही ने हमें ये राइट दिया,
हम अपनी बातों को कमेंट्स के थ्रू कहें, अगर हम यूट्यूबर हैं तो हम अपने ब्लॉग के वीडियोस के थ्रू कहें। आप ही ने हमें राइट दिया अपने आप पे बोलने का। तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।